हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैली का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आज हमारा रहने वाला है वाउचर्स मोड। वाउचर्स मोड हमारे काफ़ी तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई बिज़नेस में काम करते होते हो तो बिज़नेस हमारे दो तरह के होते हैं। आपको ये पता ही होगा, कोई भी बिज़नेस होता है उसमें दो तरीके के बिज़नेस होते हैं। या तो वो क्या करता है, अपनी गुड्स को सेल करता है, अपनी गुड्स को सेल करता है, या फिर वो क्या करता है, सर्विस को सेल करता होता है। तो कोई भी आप बिज़नेस में जाते हो तो इसमें से आपको एक ना एक जरूर मिलेगा जिसको वो सेल करता होता है। गुड्स में भी हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्योंकि गुड्स में हमें उसकी क्वांटिटी देखनी होती है, किस रेट पर आ रहा है वो, उसका बिज़नेस में काम करते होते हो। तो बिज़नेस हमारे दो तरह के होते हैं। आपको ये पता ही होगा, कोई भी बिज़नेस होता है उसमें दो तरीके के बिज़नेस होते हैं। या तो वो क्या करता है, अपनी गुड्स को सेल करता है, या फिर वो क्या करता है, सर्विस को सेल करता होता है। तो कोई भी आप बिज़नेस में जाते हो तो इसमें से आपको एक ना एक जरूर मिलेगा जिसको वो सेल करता होता है। गुड्स में भी हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्योंकि गुड्स में हमें उसकी क्वांटिटी देखनी होती है, किस रेट पर आ रहा है वो, उसका प्राइस देखना होता है, और किस क्वांटिटी में आ रहा है, मतलब कि केजी में आ रहा है, किलो और लीटर में आ रहा है, और भी पीसेस में आ रहा है, ये भी हमें देखना होता है। लेकिन जब हम सर्विस को सेल करते होते हैं तो सर्विस में क्या होता है, हम सीधा अमाउंट पे करते हैं। हम ये नहीं देखते कि किस क्वांटिटी है, केजी में है, लीटर में है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। तो आज हम इस टॉपिक को इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम बिज़नेस में गुड्स को सेल कर रहे हैं तो हम उसको टैली में कैसे एंटर करेंगे, अगर हम उसको सर्विस को सेल कर रहे हैं तो हम उसको कैसे एंटर करेंगे टैली में। तो दोनों ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं आपको अच्छे समझ में आए, आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है। जैसे कि आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अभी हम कहाँ पर हैं, गेटवे ऑफ टैली पर। मैंने कंपनी ओपन कर रखी है, जो कौन सी है, सेंसिट्स नाम से कंपनी है। इसमें हम काम करने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वाउचर्स मोड होते क्या हैं और कहाँ पर इसका ऑप्शन होता है। सबसे पहले आपको वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है, ये रहा, चेंज मोड। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके लिए इसकी आपको शॉर्टकट की क्या मिलती है, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच क्यों, क्योंकि आपके एच के नीचे आपको यहाँ पर दो बार मिलते हैं। दो बार मिलने का मतलब क्या है, कंट्रोल के साथ आपको क्या प्रेस करना है, एच प्रेस करना। तो आपके पास यहाँ पर स्क्रीन आ जाती है चेंज वाउचर मोड। आपके पास यहाँ पर क्या है, तीन वाउचर मोड आते हैं। पहला आइटम इनवॉइस, दूसरा काउंटिंग इनवॉइस, और तीसरा एज वाउचर इनवॉइस। ठीक है, ये तीनों ही एक अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो तीनों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम किनको डिस्कस करेंगे, आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर चलते हैं। पहले हम कौन सा वाउचर डिस्कस करते हैं, आइटम इनवॉइस। तो आइटम इनवॉइस में आपको बता दूँ कहाँ पर काम आता है, जब भी आप कोई आइटम से रिलेटेड काम कर रहे हो, मतलब कि गुड्स से रिलेटेड काम कर रहे हो। मैंने आपको पहले बताया था कि बिजनेस हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला कौन सा था, गुड्स का, दूसरा कौन सा, सर्विस का। तो जो हमारा आइटम इनवॉइस है किस में काम आता है, हमारा किस में आता है, गुड्स में। ठीक है, गुड्स में कैसे आता है तो मैं आपको बता दूं। इसमें मैं एक पर सबसे पहले मेरी पार्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी रोहन डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखी है, वैसे भी आइटम की एंट्रीज मैंने पहले भी काफ़ी हमारे चैनल पर वीडियो तैयार कर रखी है, उसमें भी आपने काफ़ी सारी एंट्रीज देखी होगी आइटम इनवॉइस की। कोई ना, आज हम एक और एंट्री देख लेते हैं समझने के लिए। नेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं सेल, फिर हम स्पेस प्रेस करते हैं, कोई भी एक आइटम निकाल लेते हैं इसमें। यहाँ पर मैं इसके 10 पीस सेल कर रहा हूँ। ठीक है, रेट कितने पे, 1000 के रेट पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी एंट्री यहाँ पर क्या हो रही है, एंड हो रही है। आपने सेल्स कर रहे हो, क्या बेसन सेल कर रहे हो, आपने इसमें क्वांटिटी भी डाली है, रेट भी डाला है, टोटल अमाउंट भी हो गया। आपने इसमें क्या डाला, मतलब जो गुड्स से रिलेटेड एंट्री डाली है। लेकिन आप क्या कहते हो, मेरा तो गुड्स का काम ही नहीं है, मैं क्या वो अब एंट्री कैसे करूँगा। तो उसके लिए भी टैली वालों ने क्या किया है, अलग से मोड बना दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कौन सा मोड है हमारा, अकाउंटिंग इनवॉइस। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी एंट्री जो पास आउट करते हैं उसमें हमें कोई भी क्वांटिटी की या कट्टे की या आइटम की कुछ भी नीड नहीं होती है। सबसे पहले हम एक बार इस एंट्री को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल लेकर के। ठीक है, यहाँ पर हम सेव करने के बाद
हमारे वाउचर मोड को चेंज करेंगे। वाउचर मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल प्रेस करते हैं और अकाउंटिंग इनवॉइस पे जाकर एंटर करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सीधा यहाँ पर सेल्स लेजर सिलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम डालना है। क्या डालना है? सेल्स लेजर को सिलेक्ट ना करके आपको सीधा पार्टी अकाउंट नेम डालना है। और सेल्स लेजर आपको मैं दिखा दूँ कि कहाँ पर आएगा। सबसे पहले हम हमारी पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारी क्या थी, रोहन। रोहन को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या, पहले आपने देखा होगा कि अकाउंट आइटम इनवॉइस में आपको यहाँ पर आइटम आ रही थी, कंपलसरी दिखा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सीधा अब एंट्री डालनी है। अगर आप क्या डालना चाहते हो, CGST SGST जो भी वगैरह डालना चाहते हो। लेकिन अभी भी सर्विस को सेल कर रहे हैं, तो पहले तो हम क्या सेल डालेंगे, उसकी अमाउंट डालेंगे। उसके लिए कुछ क्या करेंगे, सेल एंटर करेंगे इसमें, और जितनी की भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 10,000 की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इसमें एंटर करता हूँ और इसको यहाँ पर सेव करने के लिए तैयारी में चलता हूँ। तो आपके यहाँ पर देखेंगे कि नरेशन आ चुकी है। अब यहाँ पर आप क्या नरेशन डाल देते हैं कि गेव सर्विस डाल देंगे। इसका मतलब तो यही है, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ भी आइटम वगैरह नहीं डाल रहे हो, खाली आप सर्विस को एंटर कर रहे हो। क्योंकि सर्विस में तुम्हारी कोई भी क्वांटिटी होती नहीं है, ना कोई पीसीज होते हैं, ना कोई कट्टे होते हैं, ना किलोग्राम होते हैं, ना लीटर में। सर्विस खाली हमारी क्या होती है, अमाउंट की होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आइटम इनवॉइस हम किसके लिए यूज़ करते हैं। आइटम इनवॉइस हम यूज़ करते हैं गुड्स के लिए। जब भी कोई आइटम सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी कोई किराने की दुकान है और कोई थोक की दुकान है, कंबल सेल कर रहे हैं, टेबल सेल कर रहे हैं, कूलर सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, आइटम इनवॉइस का। लेकिन खाली हम सर्विस सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में होता है, पैलेस में होता है, वो क्या करते हैं, खाली सर्विस देते हैं हमें, वो हम सेल परचेज कुछ नहीं कर रहे, गुड्स कुछ लेने नहीं कर रहे। तो उसके लिए कौन सा यूज़ होगा, अकाउंटिंग, ठीक है। तो आपने पहले आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे दोनों टॉपिक जो भी हमने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट हमारा बचता है कौन सा, एज वाउचर मोड। ये मोड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार इसकी एंट्री को सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी एंट्री सेव हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, एक बार कंट्रोल H को प्रेस करते हैं और जो सा हमारा एज वाउचर मोड रहता है इसको थोड़ा ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एज वाउचर मोड क्या कहता है कि एज वाउचर मोड कहता है कि मेरे को आप कौन सी भी एंट्री दे दो, मैं तो दोनों ही संभाल लूँगा। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि वो गुड्स की है या सर्विस की, मेरे को कोई सी दे दो, मैं तो कुछ सब में एडजस्ट कर सकता हूँ। ये क्या कहता है, एज वाउचर मोड। चाहे वो आइटम इनवॉइस की हो, चाहे वो अकाउंटिंग इनवॉइस की हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको इसमें जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंट में पढ़ते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते थे, 11th-12th की बुक्स में भी आता था, जनरल एंट्री पास आउट करते थे। जनरल एंट्री कैसे पास आउट करते थे, फॉर एग्जांपल आप कैश में परचेज कर रहे हो, तब क्या करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करते थे। तो इसमें भी आपको यही करना है, आपको क्या करना है, परचेज को डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को। तो इसमें क्या होता है, एज वाउचर मोड में हम डेबिट क्रेडिट के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो दिखाता मैं आपको, जैसे कि आपके पास यहाँ पर अभी भी आ गया है, सो नाम आ गया, क्या आ रहा हमारा, डेबिट। लेकिन पहले हमारा डेबिट नहीं आ रहा था, वो जो वहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम मांग रहा था। लेकिन अब हमारा क्या आ गया, डेबिट ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बताता हूँ मैं आपको क्या कर सकते हैं। इसमें मैं एक बार अमाउंट डाल देता हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्रेडिट भी आ गया। तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें हम डेबिट और क्रेडिट का यूज़ करके, अगर आपको पाई जो आइटम इनवॉइस है और अकाउंटिंग वाउचर है, इनवॉइस है, दोनों आपको समझ में नहीं आते हैं, तो आप इस मोड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो अभी मैं एक बार एंट्री एक पास आउट कर देता हूँ, जो कि आइटम इनवॉइस की भी होगी, एक सर्विस की भी होगी, ठीक है। तो अब मैंने एक पार्टी सिलेक्ट कर ली है, जैसे कि रोहिणी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। रोहिणी सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कर देते हैं। यहाँ पर 399 मैं इसको अमाउंट को चेक कर देता हूँ, 10,000 का, ठीक है। अब मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, सेल कर रहा हूँ। तो मैं एक बार एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आप अगर आइटम डालना चाहते हो तो यहाँ पर आप आइटम डाल सकते हो। पहले वाले में आपने आइटम इनवॉइस में देखा था कि आपको अलग ऑप्शन मिलता था, अलग जगह मिलती थी हमारे वाउचर्स के नीचे, जिसमें आपको आइटम डालनी होती थी। लेकिन आपको यहाँ पर अलग से एक स्क्रीन दे दी है इन्वेंट्री एलोकेशन की, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाली। इस पर आप यहाँ पर आइटम डाल सकते हो। स्पेस प्रेस करते हैं तो अभी यहाँ पर डालेंगे, तो बेसन आप डालते हैं ना, तो आपका यहाँ पर अभी मैं एक बार दोबारा एंटर कर देता हूँ इसको, स्पेस प्रेस करते हैं, बेसन कितनी हमारी, बेसन डालते हैं, क्वांटिटी कितनी है, 10 सेल कर रहे हैं हम, ठीक है,
10 सेल करते हैं 1000 के रेट पे, तो एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। तो अभी आपके यहाँ पर आइटम डालना चाहते हैं, तो आपके यहाँ पर अब क्या से हो रही है, आइटम भी शो हो रही है कि आपने यहाँ पर आइटम भी डाल दिया, क्वांटिटी भी डाल दिया, रेट भी डाल दिया, दोनों चीज़ आपके यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, आपने डेबिट क्रेडिट का भी यूज़ कर लिया, अब दोनों बेनिफिट यहाँ पर उठा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर अगर आप ये है कि बस मेरे को आइटम में ही काम करना है, मेरे को कोई काम ही नहीं करना सर्विस में, तो आप किसका यूज़ करेंगे, आइटम इनवॉइस का। ठीक है, लेकिन बेस्ट ये भी है, लेकिन अगर आप स्पेशल कुछ आपका सर्विस का कोई काम नहीं है तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, आइटम इनवॉइस का। तो फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा जो सर्विस कैसे काम करेगा। इसको एंट्री को सेव कर देते हैं। तो अभी रोहन को हम सर्विस सेल कर रहे हैं। ठीक है, रोहन को हम खाली सर्विस सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार 10,000 रुपये अमाउंट डाल देता हूँ, 1,000 रुपये डाल दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एंटर करते हैं। अब सेल में कर रहा हूँ, सेल में कितनी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ नहीं डालना चाहता। फॉर एग्जांपल मेरे को आइटम दे रही नहीं है, मैं तो सर्विस को सेल कर रहा हूँ, तो सर्विस को सेल कर रहा हूँ तो कुछ नहीं करता। यहाँ पर मैं एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ, एंटर किया तो आपका अमाउंट आ गया। अब सर्विस सेल कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस एंटर करो और सेव कर लो, लो आपकी हो गई एंट्री। दोनों ऑप्शन आपने यहाँ पर जो हमारा वाउचर मोड है, एज वाउचर मोड, ये बार देख लेता हूँ मैं कौन सा था हमारा, हाँ एज वाउचर मोड में आपने दोनों प्रकार की एंट्री कर सकते हो, चाहे वो आइटम की हो चाहे सर्विस की हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर मोड तीनों कैसे काम करते हैं। ये बार रिपीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ आप सेल कर रहे हो गुड्स की, कोई भी आपकी चीज़ हो सकती है, उसको सेल करो तो आप किसको यूज़ करेंगे, आइटम इनवॉइस। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, सर्विस को सेल कर रहे हो, कोई गुड्स को नहीं सेल कर रहे हो, तो आप किसको यूज़ करेंगे, हमारे अकाउंटिंग वाउचर को, अकाउंटिंग इनवॉइस को, सॉरी। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप आइटम को भी सेल कर रहे हो, आप सर्विस को भी सेल कर रहे हो, दोनों ही काम कर रहे हो, और आप डेबिट क्रेडिट का भी यूज़ करना चाहते हो, तो आप किसका यूज़ करेंगे, एज वाउचर मोड का यूज़ करेंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये साफ समझ में आ गए होंगे तीनों टॉपिक कैसे क्या काम हो रहा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो में, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।